जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मुझे रोज बोल रहे हैं तो शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। आज भी अभी मैंने गुरु जी का मैसेज पढ़ा कि गुरु जी कह रहे हैं कि तेरी कल की सुबह बहुत अच्छी होगी, तो मैंने तेरे को खुद ब्लेस करने आना है, तो इसलिए तो सोने से पहले शुक्राना कर। तो इसीलिए संगत जी मैं शुक्राना सत्संग अपना शुरू करने लगी हूँ। संगत जी गुरु जी मुझे मतलब कि इतने अच्छे लगते हैं। गुरु जी मुझे हर पल संभालते हैं। कोई भी मतलब कि मैं कुछ भी उनको बोलूं तो मुझे उस चीज़ का जवाब मतलब मिल जाता है, क्या जैसे तैसे दे वैसे वैसे मिल जाता है। और उन्होंने मुझे जब से ये मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जब से इन्होंने मेरे को अपनी संगत बनाया है, तो मुझे किसी की मतलब चिंता नहीं है। पहले मैं फिर भी मतलब घबराती थी, अब मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे गुरुबा मेरे साथ हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मतलब कि मैं सबको बोलती हूँ गुरु जी की शरण में आओ। और मैं गुरु जी को भी यही बोलती हूँ, गुरुपा जो आपकी संगत नहीं बने हुए हैं, जो आपकी शरण में नहीं आए हुए हैं, उनको भी अच्छे से सद्बुद्धि दो ताकि वो भी अच्छे कर्म करें तो आपसे आशीर्वाद लें। तो मुझे हर पल गुरु जी दर्शन देते हैं और मुझे अपना साथ में होने का एहसास भी देते हैं। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ गुरु जी को साथ लेके जाती हूँ, और जब मैं आती हूँ तो गुरु जी को बोलती हूँ गुरु जी मेरे साथ चलो। तो वो इसी मतलब कि अब अभी मैंने वहाँ चंडीगढ़ जाना है, परसों जाएंगे हम। गुरुपा का सत्संग है वहाँ पे आंटी के घर, तो वहाँ मैं जा रही हूँ। तो गुरुपा मैं कहती हूँ गुरुपा आप भी ना मेरे साथ चलना और वापस हम सत्संग करके वापस आएंगे। वो गुरुपा मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब कि मेरी बात हमेशा मानते हैं और मेरे घर में उन्होंने वास किया हुआ है। मेरे घर में शहद वर्षा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुपा मेरे अंग संग हैं। तो वो मेरे को हमेशा यही बोलते हैं कि मैं तेरे मंदिर में बैठा हुआ हूँ। तो मुझे ये चीज़ पढ़ के इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। इसी के साथ मैं अपना मतलब कि शुक्राना जो है वो विराम देती हूँ और अगले शुक्राने की मैं तैयारी करूँगी। जो भी गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया होगा उसके लिए मैं आपको उसके लिए मैं मतलब कि तैयारी करूँगी, सुनाने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत। संगत जी, जय शिवाय अंकल जी और संगत जी। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। आज गुरुवार है, तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे को ये मैसेज किया था कि गुरुवार को पुत्र कड़ा प्रसाद बना के किसी कुंवारी कन्या को खिला देना। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैंने गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद बनाया, और फिर मैं बैठ गई। मैंने 1 घंटे का सत्संग भी किया गुरु जी का, और गुरु जी ने मुझे इतने दर्शन दिए। गुरु जी के मैंने मोर पंख लगाए हुए हैं, तो जो पंख थे ना, वो ना मोर के उसमें मोर के दर्शन हुए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मोर के दर्शन हुए मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए। और ओम दर्शन भी मिले, मोर के पंखों पे गुरु जी ने मुझे ओम दर्शन भी दिए। ब्लेसिंग तो गुरु जी की बहुत है, बहुत। ओम दर्शन तो आजकल जो मैंने चाय प्रसाद लगाया था उसमें इतने ओम बने थे। जय गुरु जी, ओम दर्शन बहुत देते हैं। और कड़ा प्रसाद में भी गुरु जी ने हमको बहुत भर भर के दर्शन दिए। गुरु जी, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर श्वास हर दिन रात का शुक्राना है गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तो मैं कभी भी भूल नहीं सकती करना। शुक्राना तो गुरु जी तो बहुत कहते तू कुड़िए, बहुत टाइम हो गया शुक्राना नहीं किया। मैंने कहा गुरु जी, मैं करती हूँ शुक्राना। तो शिवाय अंकल जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा ये वाला शुक्राना आगे शेयर जरूर कर देना, ताकि मेरा ये शुक्राना सारी संगत सुन सके और मेरे गुरु जी के पास ये मेरा शुक्राना पहुंच जाए। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ संगत जी। बहुत अच्छा लगता है जब गुरु जी मुझे इतने प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी। अब और संगत जी, गुरु जी मुझे ये भी कहते हैं कि अब तेरे दुख भरे दिन गए पुत्र, अब तू देखियो, तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा तेरे को इतनी खुशियां मिलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे बारे में इतना सोचते हो, हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। एक शुक्राना करना होता है, उसमें भी हम कितना टाइम लगा देते हैं गुरु जी। माफी मांगते हैं गुरु जी शुक्राना करने में। घर के काम काज, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, थोड़ा सा देर हो जाती है गुरु जी। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के गुरु जी आपसे क्षमा चाहती हूँ। हमारी गलतियों की क्षमा करना गुरु जी। जो भी हम गलतियां कर बैठते हैं भूल भुलक्के में, उसकी मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ गुरु जी। माफ करना, अपनी बेटी है, आपकी बेटी हूँ मैं, और गुरु जी हमें माफ करना। हमारी कुछ गलतियों के लिए माफ करना जो हम कर बैठते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो वैसे तो मेरे गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मेरी बहुत प्यारी थी है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपना बच्चा माना। और गुरुजी तो जी कहते हैं कि तेरे को क्या बता, मैं तो तेरे को, तू मेरे बचपन में है, बचपन से ही तू मेरे साथ जुड़ी हुई है गुरुजी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने मुझे बचपन से जोड़ा हुआ है। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सच्चे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी। गुरु जी, ऐसी ही कृपा अपने बेटी पे बनाए रखना। अपना हाथ कभी मत उठाना मेरे सिर से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आपके सिवाय में मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ मेरे गुरु जी हैं जो मेरी बात सुनते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, कोई भी तेरे को परेशानी हो तो मेरे साथ बात कर। किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोग सुनते लेते हैं लेकिन बाद में मजाक भी लेते हैं। तो मैं भी यही कहूंगी सारी संगत से कि जो भी आपके मन में कोई भी दुख तकलीफ है तो अपने प्यारे गुरुजी के पास बैठिए और उनसे शेयर करिए। देखो फिर मेरे गुरुजी कैसे उसका जवाब देते हैं। बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। मेरे गुरुजी ने तो मेरे गुरुजी ने तो मेरा शुरू से ही मेरे साथ जुड़ गए, मेरे को जोड़ लिया था। गुरुजी शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। कल संगत जी मैं मार्केट गई, मैंने संगत जी 27 को हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। गाड़ी बुक करवा ली है हमने, हम 7 लोग हैं। तो मेरी सिस्टर जम्मू से आ रही है, सिस्टर आंटियां भी जम्मू से आ रही हैं। तो हम 27 को हम उधर जाएंगे, गुरुजी के दरबार जाएंगे। गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया था कि पुत्र लोटा लेके आई हो, तेरे अंकल के लिए लोटा ब्लेस करना है।
तो फिर मेरे अंकल जी तो पहले जाते नहीं थे, लेकिन अब तो अंकल ने, गुरु जी की मेहर हुई है संगत जी, अंकल कहते हैं मैं भी जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे अंकल को मेरे साथ भेजने के लिए। तो ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरु जी मेरे अंकल पे, कि अंकल आपके दिल खोल के आपके चरणों पे रहें, आपकी अरदास करें, आपसे साथ जोड़े, उनको भी जोड़ो आप अपने साथ। तो गुरु जी मैं ये चाहती हूँ कि जब हम वहां पर पहुंचे तो कुछ ऐसी ऐसी कोई बात ना हो, जैसे अंकल जी जैसे रश होता है, जैसे भीड़ बड़ा में कुछ ऐਵੇਂ बोल ना दे। तो गुरु जी शांत रखना, इनको ना शांत रखना, ठीक है गुरु जी, और हमें अच्छे से दर्शन दे देना गुरु जी। लंगर प्रसाद भी खाएंगे गुरु जी, पहले भी गए थे तो हमने लंगर प्रसाद नहीं करा था, तो मेरे गुरु जी ने कहा है कि जो तेरे बच्चे बाहर नहीं आ सकते दूर से, तो तू आएगी तो उनके नाम का लंगर प्रसाद कर लियो। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल मैं मार्केट गई थी, जो भी सामान मैंने बड़े मंदिर से आके मेरे घर में सत्संग है, सत्संग करवाना है मैंने, तो सत्संग के लिए तैयारी मैंने सारी कर दी है, मैंने सब सामान इकट्ठा कर लिया है। तो गुरु जी की मेहर होएगी, गुरु जी कह रहे कि तेरे को ऐसा दूंगा कि दुनिया देखेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे साथ रहो, मुझे सब कुछ मिल गया गुरु जी, बस आपका साथ है तो सब कुछ ठीक है। गुरु जी ने मेरे को वहां पर भी मैंने ना संगत जी सूट लेना था, मैं सोच रही थी कि जब मैं सत्संग करवाऊं तो मैं नवा सूट बनाऊं, क्योंकि सूट तो मेरे पास पहले भी है, तो मैंने सोचा था रेड कलर का सूट बनवाने को, रेड कलर का मेरे पास पड़ा भी हुआ है संगत जी। तो मैं चाहती थी, गुरु जी क्या चाहते हैं कि सलवार डालो, सलवार कमीज ज्यादा अच्छी होती है, तो मैं सलवार कमीज डालना चाहती थी, लेकिन संगत जी रेडीमेड में ना सलवार कमीज तो आजकल मिलती नहीं है, वो प्लाजो वाले सूट ही मिलते थे। तो पता नहीं गुरुजी ने मुझे वो लेने नहीं दिया, मेरे को लेकर फिर घर आई मैं संगत जी, तो मैंने अपना मोबाइल खोला, तो गुरुजी कहते तेरे को मैंने बहुत बड़े खर्चे से बचा लिया। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बचाया, आपकी मर्जी नहीं थी कि मैं नवा सूट लूं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत बार शुक्राना करती हूँ आपका, इतना साथ देते हो, इतना अंग संग सहाय रहते हो गुरुजी हमारे। जैसे मेरे अंग संग सहाय रहते हो ना, पूरी संगत पे अंग संग सहाय रहना गुरुजी, सबका भला करना, सबका भला, अपनी कृपा सारी संगत पे सब पे बनाए रखो गुरुजी, सब पे बनाए रखो, दुखिया दुखारियों को भी सब बनाए रखो, दुख दूर करो सबकी। संगत जी फिर मैं घर आई तो जब मैं घर आई तो मैंने थोड़ा बहुत सामान लेना था करियाने की दुकान से, तो फिर मैं वहां पर रुक गई संगत जी। मैंने जैसे ही करियाने का सामान ले लिया तो एक पीछे से गाय आई, रात का टाइम था, कोई 7:30 बजे का, गाय आई तो वो मेरे पीठ के पीछे, मैंने कहा मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा ये कौन आ गया, मैं देखा तो गाय। तो फिर मैंने उन भैया को बोला, मैंने कहा आप ना मेरे को एक बिस्किट दे दो, तो वो अंकल बोलते कि आप ना गाय को देना तो ब्रेड खिला दो आप, कोई बात नहीं, बिस्किट मत खिलाओ। फिर मैंने उनसे आधी ब्रेड ली, फिर मैंने उनको गाय को दे दी। तो फिर मैं घर आई, मैंने अंकल को वो बात शेयर की, तो अंकल कहते तूने गुड़ खिलाना था। मैंने कहा चलो भूल होगी, मैं पैसे भी खिलाती हूँ संगत जी, गाय को ना गुड़ और पेड़ा खिलाती हूँ उनको। तो फिर मैंने उनको ब्रेड खिलाई, फिर मैंने वहां से ऑटो रिक्शा किया, मैं आ गई घर सामान लेके, सामान में सारा ले आई हूँ, अब थोड़ा बहुत और रहता है वो भी ले आऊंगी। आज मेरी आंटियां आज कल बैठ जाएंगी और मेरे पास पहुंच जाएंगी, फिर हम 27 को छतरपुर जाएंगे संगत जी। गुरु जी के आगे अरदास है कि गुरु जी हमारे साथ चलना, छतरपुर अच्छे से पहुंचाना, हमारे अंग संग सहाय रहना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से हम जा रहे हैं। गुरु जी हमेशा मुझे अपनी सिस्टर आंटियों के साथ ही बुलाते हैं, मैं कहीं भी किसी के साथ भी सलाह बनाऊं ना, गुरु जी नहीं बुलाते, वो मेरी सिस्टर आंटियों के साथ ही मेरी सलाह करवाते हैं। शुक्राना गुरु जी, इसका तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि गुरु जी संगत जी हम बस 5 बहनें हैं और कोई नहीं है भी, हमारा मम्मी पापा भाई वो सब नहीं है इस दुनिया में, बस 2 भाभी हैं, वो आपको भाभियां हैं बस 2। तो उनका भी बड़ा मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत सारी संगत का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन देते हैं, गुरुजी मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन देते हैं। गुरुजी मेरे को देख के ऐसे लगता है कि गुरुजी मेरे को सुन ही रहे हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तो तेरे दरबार में साक्षात बैठा हूँ पुत्र, तो तू कहाँ मेरे को ढूंढती रहती है, मैं तेरे पास ही बैठा हूँ, तू ये मत सोचा करके गुरुजी है नहीं, मैं तेरे पास ही बैठा हूँ। और संगत जी आज गुरुजी ने अभी मैंने मोबाइल खोला तो कहते थे कि मैं ना तेरे को ना बटरफ्लाई तितली के रूप में दर्शन दूंगा, तो तूने जो भी मांगना होगा ना तुरंत मांग लियो। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मेरे, जब मैं गैलरी में खड़ी थी तो येलो
डार्क येलो कलर की मेरे गैलरी में से निकल के गई, फिर एक ब्लैक भी निकल के गई। लेकिन मैंने गुरुजी जय गुरुजी ही करती रही, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा गुरुजी मैं आपको आपसे ही मांगती हूँ, मैं जब जहाँ भी जाऊँ, मैं जब आपको पुकारूं आप मेरे साथ होना, मेरे साथ होना बस। मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है, आप मेरी रक्षा करना बस। मैं जब भी आपको पुकारूं गुरुजी मेरे पास होते हैं, गुरुजी मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। मेरे गुरुजी मेरे पापा हैं, मेरे बाबूजी हैं, बहुत अच्छे गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी है तो मैं बिल्कुल खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। गुरुजी संगत जी, जब मैं सत्संग कर रही थी तो एक शब्द चला था, तो बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो ये शब्द जब चल रहा था तो मेरी आंखों से ऐसे आंसू गिरे, पता नहीं क्यों गिरे, मैं नहीं जानती, मेरे गुरुजी जानते होंगे। और एक और शब्द चला था, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा शब्द था, तो उस पे भी मेरे आंसू गिरे। तो गुरुजी पता नहीं गुरुजी। तो फिर संगत जी, जब मैं मेरी लात में, जैसे अभी गोड्डे में मैंने आपको पहले से भी बता रखा है, तो आगे से काफी फर्क है मुझे। तो संगत जी, जब मैं बैठी थी संस्था करने के लिए, तो पैर में ना ऐसे जैसे करंट नहीं बजती, वैसे 2-3 बार ना मेरे पैर में ऐसे करंट बज रही थी। ऐसे लग रहा था कि मेरे गुरुजी मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने गुरुजी पे आंख बंद करके बिल्कुल बारंबार, मैं तो बिल्कुल इतना यकीन करती हूँ कि जो है जो करेंगे ये अच्छे, हमारे अच्छे के लिए करेंगे। हमारे गुरुजी हम अपनी संगत के लिए अच्छा ही करते हैं, वो हमें अपनी संगत को दुखी कभी नहीं देखना चाहते। गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मुंह से किसी के लिए अब शब्द ना निकले, अगर निकलते भी हैं तो गुरुजी मैं कभी कभी निकल जाए ना, मैं दुखी होती हूँ तो मैं कभी कुछ बोल देती हूँ, तो मुझे हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ आपसे भी और संगत जी से भी माफी मांगती हूँ। तो आगे से इस चीज का मैं ध्यान रखूंगी गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ, आपसे बहुत शुक्राना करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इतने दर्शन देने के लिए, चाय में दर्शन देने के लिए। गुरु संगत जी बहुत दर्शन है, बहुत ब्लेसिंग है। मैं गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी हूँ, मैं कहती हूँ मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। गुरुजी मेरे को कहते हैं तो मेरी बोली थी है, गुरुजी बस मेरे को अपने चरणों में जगह दे देना, बस मैं आपका गुणगान करती रहूं, बस यही मेरी अरदास है गुरुजी, यही मेरी अरदास है। और मेरे बच्चों के सिर पे तो मेरे बच्चे तो आपके ही बच्चे हैं, उनका तो आप ध्यान रख ही रहे हो। तो संगत जी एक थोड़ा सा लाइन बोलना चाहूंगी। तेरी भक्ति ना छोड़ूं चाहे लोग हंसे, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा। गुरुजी तेरी भक्ति ना छोड़ूं चाहे लोग हंसे, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका साथ तो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी मैं, मरने के बाद भी आपके चरणों में ही जान निकले मेरी, यही अरदास है गुरुजी। आप अपने पास रखना अपनी बेटी को। शुक्राना करती हूँ आपका तहे दिल से, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरा शुक्राना गुरुजी, शुक्र स्वीकार करना मेरे दाता, मेरे अन्नदाता। गुरुजी ने मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, बहुत खुश हूँ मैं गुरुजी को। अब बस मैं अपना गुरुजी का सत्संग करूंगी, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं सत्संग करने के लिए इतनी उतावली हो रही हूँ, कब 27 तारीख आए और मेरे घर में होए सत्संग होए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गुरुजी गलती हो गई हो बोलने में संगत जी तो मुझे बहुत माफ कर देना, हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ, आप सबसे प्यारी संगत से माफी मांगती हूँ। और गुरुजी शिवाय अंकल जी से भी मैं माफी मांगती हूँ, अगर मैं कोई गलत चीज बोल दूं तो शिवाय अंकल जी की फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुजी, कृपा करना इन पे, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सत्संग शेयर करते हैं हमारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। जय शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी शिवाय अंकल, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सबको। मैं गुरुजी की बेटी दिशा, दिल्ली से। हाँ, मैं गुरुजी से 2 साल प्यार से चुकी हुई हूँ संगत जी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
अमृत वेले का अभी मिस हो गया, तो मैं सुबह 10 बजे रिकॉर्ड कर रही, आज 22 अक्टूबर। तो शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप बहुत छोटी छोटी बातें और रहमतें जो गुरु जी करते हैं, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, जिनका शायद ही कभी शुक्राना करने का मौका मिला हो मुझे। जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था, गुरु जी के जो मंत्र जाप करते हैं 13 बार करते हैं, तो 13 नंबर की ब्लेसिंग, गुरु जी का नंबर 13 है। तो 13 नंबर हमेशा मुझे बचपन से दिखता आ रहा है। कभी बस के पीछे, कभी मूवी हॉल में जाओ तो सीट हमेशा 13 नंबर की मिलनी, और हस्बैंड का नाम भी 13th लेटर एम से शुरू होता है। तो गुरुजी ने सब कुछ, बहुत चीजें मेरे लिए इस नंबर से जोड़ के मुझे दी, ब्लेस करके। तो ये 13 नंबर की ब्लेसिंग आप ध्यान आ रही थी। संगति, सुख हो या दुख हो, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे को गाइड करते रहते हैं। हमारे साथ छोटे छोटे मिरेकल्स होते रहते हैं, उन्हीं का आज मैं शुक्राना करूँगा। तो गुरुजी, जैसे अभी पिछला महीना मेरा इतना मुश्किल रहा गुरुजी, और आपने मुझे मोर पंख की ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने मैसेज किया कि मोर पंख के रूप में तुझे दिखूंगा। तो वो मोर पंख संगत जी मेरे घर में लगे रहते हैं, पर यही सोच रही थी कहाँ से आएगा, कैसे होगा। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने तो दिखाया ही नहीं, मोर पंख कहाँ गया। संगत जी, मेरी नजर पड़ी, उसी समय शिव पुराण मेरे पास है गुरुजी की। वो मैंने ऐसी ओपन करी और उसमें एक मोर पंख कभी पुराना रखा होगा, तो इतना सुंदर, मतलब चमक रहा था और इतनी अच्छी उसमें से खुशबू आ रही थी, तो उसको मैंने जय किया। जय गुरु जी। ऐसी संगत जी, कल परसों की बात है, करवा चौथ वाले दिन मैं थोड़ी डरी हुई थी शाम को किसी बात से। तो गुरु जी का मैसेज आया, मैं खुद आ रहा हूँ तेरे घर। एक बार ही नहीं, 2 बारी मैंने ये मैसेज पढ़ा। मैंने कहा किस रूप में आएंगे, पता नहीं, अब शाम हो गई है, उस समय मैं बाहर भी नहीं जा रही थी। तो संगत जी, मेरे घर मेरे हस्बैंड, जब मेरी बेटी मेरे हस्बैंड गेट से बाहर जाते 2 मिनट के लिए और अंदर आए, और उनके साथ एक छोटा सा ब्लैक कलर का पपी आ गया, बड़ा प्यारा। अभी मुझे बात पता ही नहीं थी, अगले दिन तक मुझे नहीं पता थी। मैंने सुबह देखा कि ये पपी है, प्यार किया उसका, थोड़ी सेवा करी, और शाम को मेरा ये सत्संग होता है वो शेयर हुआ, उसको मैंने दोबारा सुना, तो उसमें मेरे को याद आया, अच्छा हाँ, गुरुजी ने बोलता उन्होंने आना है, पर कोई संकेत तो मिला नहीं। फिर मुझे ध्यान आया, ये तो डॉग आया हुआ है कल से, उसी टाइम का, शाम का, फिर तो गुरुजी ही है। और दूसरा संगत जी, उसी दिन रात को मुझे गुरुजी की रोजेस की खुशबू आई घर से, घर के कॉरिडोर में, टुवर्ड्स द डोर, जैसे वो मुझे बुला रहे हो बाहर की तरफ। मैं गई नहीं थी, मैंने देखा ही नहीं था बाहर की डॉग आया हुआ है। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा मिरेकल, छोटा सा। अब उस कुत्ते की मैं सेवा करूंगी, अभी भी मेरे पास ही है, भगवान उसको ठीक रखे। थोड़ा छोटा सा बीमार सा है, कुछ खा पी तब खाएगा पिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू गुरु जी, आप पता नहीं किस किस रूप में आते हैं। पहले भी आप किसी, मेरे को याद है, डॉग के रूप में आए थे, खुद दिख जाते थे, और मुझसे जो भी आपको लेना होता है, खाना पीना, आप सब कष्ट ऐसे ही ले जाते हो मेरे, मुझे पता है। इसके बाद संगत जी आया बटरफ्लाइज। बहुत दिनों से, 2-3 दिन से अब मुझे बहुत बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ब्लैक वाली स्पेशली, जिसके ऊपर ब्लू कलर का, ब्लैक एंड ब्लू, जैसे नीलकंठ होते हैं ना गुरु जी, तो नीला भी रहता है उनके, और इस बटरफ्लाई में बिल्कुल टिक्यूलर सा ब्लू होता है। और मुझे कब से दिख रही है ये संगत जी, बहुत महीनों से, बीच में लिप्त हो जाती है, फिर दोबारा दिख जाती है बटरफ्लाई। तो ये मेरे गुरु जी का ही स्वरूप है। थैंक यू सो मच गुरु जी। ये बटरफ्लाई मेरे पूरी घर के आसपास चक्कर काटती रहती संगत जी। मैंने एक दिन ईगल भी देखा पूरा मेरे घर के आसपास, ऊपर से, जैसे ना इन्होंने निगाह रखी हो मेरे घर पे। तो रक्षा कवच गुरु जी ने बना रखे हैं, उन्होंने बोला मैं तेरे घर पे
सारा टाइम 24 घंटे पे आप उठा दिए। तो गुरु जी बहुत रक्षा कर रहे हैं हमारे घर की। थैंक यू गुरु जी। ऐसी संगत जी एक बार कोविड के टाइम पे जो सेकेंड वेव आई थी, तो 2021 की बात है, अप्रैल की। अप्रैल मई में मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और घर में सबको ही हो गया था कोविड। तो ये सारे के सारे मेरे फादर हैं भी एस्मा पेशेंट, तो बहुत डर गए थे हम। अब मैं यहाँ पे अपने घर में थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ रह रहे थे यहाँ पे। तो मैंने गुरु जी से बहुत अरदास लगाई, बहुत प्रे किया, उनको ठीक रखो। बहुत डरी हुई थी मैं कि क्या होगा क्या होगा। तो समझिए मेरा एक उस घर में बहुत सुंदर एक पेड़ था, जिसको देखो तो 3 तने उसके ऐसे बनते थे कि उसका तना ऐसा दिखता था कि जैसे गणेश जी की मूर्त हो। सच में हम उसको गणेश ही मतलब उस पेड़ को बोलते थे। बिल्कुल मेरे घर के फ्रंट में था, बहुत ब्लेस्ड घर था वो भी। और गणेशा के मतलब आप मानेंगे सर पे फोरहेड की तरह क्या हुआ, एक शैडो बन गई शूल की। वो त्रिशूल कैसे बना, उसके आगे कोई ऐसा प्लांट उग के आया जो बिल्कुल त्रिशूल लगता था। समझिए इतने सुंदर दर्शन, क्योंकि इस पेड़ के नीचे लाइटें वाइटें लगा रखी थी, तो बड़े प्रॉपरली वो शैडो बन के और बहुत सुंदर लगी गणेशा के बिल्कुल फोरहेड पे त्रिशूल। तो उस दिन मेरे घर को भी कुछ ने ब्लेस किया और दिखाया कि मैं आसपास ही हूँ, संग ही हूँ। स्पेशली जब घर में प्रॉब्लम्स होती हैं और आप अरदास करते हो, गुरु जी अपनी प्रेजेंस जरूर शो करते हैं। फिर होता है कि जैसे ड्रीम दर्शन आ जाना। संगत जी कल ही अभी मेरे को ड्रीम में कुछ विपदा आई होगी, कोई चीज़ें हैं नेगेटिविटी, कोई लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वही चल रहा था। तो उसमें भी लगा कि किसी की लड़की के रूप में मेरे घर में कुछ आने लगा, और मैंने उसको तुरंत बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तुरंत पहचान गई और उनके मतलब मेरे घर से बाहर निकलो। जैसे मैंने उसे घर से बाहर किया, दरवाजे से बाहर किया, फिर लाइट हो, तो जैसे वो अंदर आ रही थी उसके सर की तरफ काली कोई इमेज मुझे दिख रही थी, वो मेरी तरफ आ रही थी और मेरा सर भारी हो रहा था। मैं समझ गई, मैंने उनको घर से बाहर निकाला तो मुझे बिल्कुल लाइट लगा। थैंक यू गुरु जी, आपने सपने में कोई कष्ट काट दिया हमारा। और गुरु जी की जो शिव पुराण है उसको मैं अपने साथ बेड पे रख के सोती, उससे भी बहुत आराम लगता है कि घर की प्रोटेक्शन हो रही है, हमारी सोते वक्त भी गुरु जी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। फिर होता है संगत जी कि बिल्कुल राइट टाइम पे आपको कोई ऐसा मैसेज मिल जाता है जिससे आपको प्रोत्साहन मिल जाता है, या कोई इंडिकेशन मिल जाता है, कोई ब्लेसिंग मिल जाती है। तो ये भी गुरु जी की करनी है, इसको कभी इग्नोर ना कीजिए। और एक बहुत प्यारा संगत जी मैसेज है जो हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड है, कि जब मेरा बर्थडे था और मैं अकेली थी घर में, ये बहुत दिनों से, बहुत बारी से, मैं बहुत सालों से अपना बर्थडे गुरु जी के साथ मनाती हूँ, उन्हीं का सत्संग करती आ रही हूँ। तो उस दिन इतना प्यार हर सा गुरु जी पे, मैंने कहा, मैं अकेली थी घर में, हस्बैंड नहीं थे मेरे, कि गुरु जी आई लव यू, प्लीज़ गुरु जी आप भी मुझे आज बोल दो। पहले तो मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा था गुरु जी का, और फिर मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें मुझे चेक शर्ट पहनी हुई है, नहीं ब्लू ऑरेंज एंड वाइट स्ट्राइप शर्ट में वो आते हैं और ऊपर उसमें आई लव यू लिखा हुआ था। तो थैंक यू गुरु जी, इसी प्यारे से नोट पे आज का सत्संग मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सत्संग खत्म करती हूँ। फिर मिलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, सब पे मेहर बरसाना, जो ये सत्संग शेयर करे उस पर भी, और जो सुन रहे हैं उन पे भी अपनी रहमतें बख्शना, हमारे को इस कीचड़ से करना गुरु जी, हमेशा हमारे साथ रहना, हम संग रहना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। सतनाम शिवाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी के ही सामने बैठू, अब बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी आप
आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, आपका पल पल शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शिवा अंकल का भी शुक्राना, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी उन पे अपनी मेहर बनाए रखे, उनको भी अपनी ब्लेसिंग दे और अपना आशीर्वाद दे। उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें गुरु जी। मेरी पूरी संगत परिवार को गुरु जी ब्लेस करें। सब पर अपनी कृपा बनाए, सब पर अपनी मेहर करे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत टाइम से मेरे को बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है। मेंटली फिजिकली मैं बहुत परेशान थी नवरात्रों से, कि मैंने अपने पिछले शुक्राने सत्संग में जो मुझे दिक्कत थी, दर्द की, पेट में दर्द की, मैंने वो अपने पिछले सत्संग में शेयर करा था। गुरुजी ने मेरे वो पेट का दर्द कैसे ठीक करा वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने मुझे मैसेज बताया था कि बेटा तेरे को बहुत बड़ी दिक्कत है, जो मैंने छोटे से इन्फेक्शन में ही काट दी है। तो वो तो गुरुजी को ही पता है संगत जी की मुझे क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कि ये तो बस गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है, ये उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, जिन्होंने मुझे ठीक रखा और ठीक कर दिया। मेरे पेट के दर्द से मेरे पेट के दर्द को भी ठीक करा गुरुजी से। संगत जी, सीजन का टाइम है, मेरा मैं अपना पार्लर का काम करती हूँ। मैं अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे साथ कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत आई थी अपने काम को लेके, कि मैंने पिछले कुछ सालों पहले मैंने अपना पार्लर का काम खोला, तो जो मेरा पार्टनरशिप में चला नहीं, और फिर मैं अपने घर पर ही करने लगी थी। तो संगत जी, 1.5-2 साल से मैं फिर दोबारा अपने घर पर ही भी काम कर रही हूँ। तो क्या होता है संगत जी, करवा चौथ से पहले तो सीजन का टाइम तो होता ही है, काम भी होता है। तो उस दौरान मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मेरे को बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो गई। करवा चौथ से पहले जब मंडे पड़ा, तो उस दिन मेरी हालत इतनी खराब थी संगत जी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। और बेटे ने मेरे चक्कर में अपने कॉलेज की भी छुट्टी ले ली थी, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, और दिवाली भी आ रही थी, और घर की सफाइयां भी करनी थी। तो वो मेरी बच्ची अकेली काम में लग गई, और उससे ना ये देखा नहीं जा रहा था कि पूरे घर की सफाई करनी है, वो अकेले कैसे करेगी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का नाम लेके उनसे हिम्मत मांगी, उनका आशीर्वाद लेके, उनका जल प्रसाद पी के मैंने हिम्मत करके, गुरु जी कुछ करो, मेरी तबीयत ठीक करो, मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि मैं अपनी बेटी के साथ मिलके काम कर सकूं। संगत जी, तबीयत तो बहुत खराब थी, पर गुरु जी ने कैसे हिम्मत दी है, बस मुझे भी नहीं पता, कि मैं रात तक लगी रही अपनी बेटी के साथ। पर संगत जी, गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि मेरे से ये काम, घर का काम मेरी बेटी के साथ मिलकर उन्होंने करवा दिया। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है, ये उन्हीं का ही प्यार है। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु है। वो अपने बच्चों को कभी भी परेशान नहीं देख सकते, किसी भी हालत में दुखी नहीं होने देते। सच्चे दिल से अगर उन्हें याद करो तो वो हमारी सुनते हैं, वो अपनी प्रेजेंस भी देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील भी कराते हैं। संगत जी, तो संगत जी, तो करवा चौथ से 3 दिन पहले मेरी हालत भी फिर ऐसी ही खराब हो गई। क्लाइंट के भी फोन आ रहे थे सर्विस के लिए, और मैं अकेली थी, और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी मैं कैसे काम करूंगी, मैं कैसे हैंडल करूंगी अकेले काम। तो फिर भी गुरुजी ने कुछ ऐसा करा कि मेरे हेल्प के लिए उन्होंने 2 ऐसी लेडीज को भेजा, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे साथ काम कर चुकी है। एक मेरी स्टूडेंट है, और एक मेरी फ्रेंड है, जिसके साथ मैं पार्लर में जॉब करती थी एज ए फ्रेंड मेरी। तो वो आ गई, उन्होंने मिलके हमने काम कर लिया, और मेरा दिन उन्होंने अच्छे से निकाला, कि मेरे को ना परेशान भी नहीं होने दिया, थकने भी नहीं दिया, और मेरा काम भी हो गया। संगत जी,
तो ऐसे सुनते हैं। मैं बस गुरु जी से बस अरदास ही कर रही थी, गुरु जी मैं आज कैसे करूँगी काम, कैसे संभालूंगी, मैं अकेले कैसे करूँगी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो संगत जी गुरु जी ने मेरी वो प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉल्व कर दी। कैसे वो अपने बच्चों की मदद करने किस रूप में आ जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो सकता है। वो ये ना कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती गुरु जी की, वहां से शुरू होती, तो हम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते संगत जी। तो संगत जी गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। करोड़ों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उन्होंने 3 दिन तक मेरे काम बहुत अच्छे से आराम से और तरीके से करवा दिया, और मेरी फाइनेंशियल हेल्प भी करवा दी उन्होंने। मेरे काम, मेरा सीजन थोड़ा अच्छा करवा के कि चलो मेरे हाथ में 2 पैसे आ गए, काम करा था मैंने। तो शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी एक दिन करवा चौथ से 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले कि मुझे कुछ याद तो नहीं है पक्का, लेकिन हाँ कि मेरे हस्बैंड उस दिन छुट्टी पे थे, शायद वो मंडे की बात है। तो वो सॉन्ग्स वो सुना रहे हैं, वो काम करते हैं, जैसे सोना गलाते हैं, गन वगैरह का जो गन होती है जिससे सोना गलाते हैं, गन चलाते हैं, वो सिलेंडर में रेगुलेटर लगा हुआ था, और वहां से ना पाइप कटी हुई थी। पाइप भी वो लोकल वाली नहीं थी, अच्छी वाली थी जो कंपनी से मिलती है। तो संगत जी वो पाइप वहां से कटी हुई थी, तो वो तो उन्होंने जैसे ऑन करी और वो लाइटर चालू नहीं हो पाया, तो वो तो उनकी नजर पाइप पे पड़ गई और उन्हें पता चल गया कि यहाँ से पाइप कटा हुआ है, और उन्होंने ठीक करा फिर इसको। अगर लाइटर चालू कर देते तो वो सीधा, सिलेंडर भरा हुआ था, वो सीधा आग मेरे हस्बैंड के सीने पे आती पूरी, तो पता नहीं क्या होता। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे सुहाग की रक्षा करी, मेरे पति की रक्षा करी, मेरे अंकल की रक्षा करी, मेरे सुहाग पे उन्होंने जरा सी भी आंच नहीं आने दी। तो गुरुजी का तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है संगत जी। मैं कैसे शुक्राना करूँ, ये शुक्राना शब्द तो संगत जी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उनकी मेहर के आगे तो कुछ भी नहीं है। कहते बट रोज शुक्राना करा कर, मैं नहीं कर पाती, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं बस हिम्मत करके उनका नाम लेके ही कर लेती। मैं जो डेली काम करती हूँ बस उन्हीं का नाम लेके करती हूँ, बस कैसे हिम्मत आती है, मैं कैसे ही घर का काम कर पाती हूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे पापा जी, आपका शुक्राना। और ये सब जब उन्होंने मुझे बताया, उससे पहले मुझे मैसेज भी आया था गुरु जी का कि पुत्र तेरे पति पे एक भारी संकट था, एक वो बुरा संकट था जो उस पे आने वाला था, जो मैंने टाल दिया। संगत जी उस मैसेज के बाद ये सारी चीजें उनके साथ हुई थी। तो गुरु जी ने मुझे वो मैसेज पहले दे दिया था कि मैंने तेरे सुहाग की रक्षा करी है। तो मैं संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना, उनका अनंतम अनंत शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी का मेरे ना और मेरे अंकल के बीच ना कुछ कहा सुनी, कुछ बात हो गई। करवा चौथ से 1 दिन पहले की बात है। तो हम ना मतलब कि हमारे आपस में कुछ कहा सुनी हो गई थी, और मेरा ना मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का, कि मैं कुछ करूं, कि मैं यहाँ तक कि मैं कह रही थी मैं व्रत भी नहीं रखूंगी। मैं गुस्से में ऐसे हो गई थी, और ना मैं मेहंदी लगाऊंगी, ना मैं कुछ करूंगी, ना मैं तैयार होंगी, ना मैं रेडी होंगी। ऐसे ऐसे मन में बहुत ख्याल आ रहे थे कि मेरा दिल इतना दुखने लगा था कि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती तो मैंने कहा गुरुजी तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, और मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपने गुरुजी को परेशान करूं किसी चीज के लिए, मैं उनको दुखी हो के उनको दुखी करूं। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं संगत जी, हमारे गुरुजी भी परेशान होते, वो भी दुखी होते। कि मैं अपने बच्चों को इतना समझाता हूँ, इतना सब्र देने की कोशिश करता हूँ, वो सुनते ही नहीं। संगत जी क्या करें, हम इंसान हैं, हम नहीं समझते इस चीज को। लेकिन गुरुजी फिर भी हमें इतना समझाते, इतना प्यार देते, इतने प्यार से समझाते, अपने मैसेज के जरिए, टेलीपैथी के थ्रू वो हमें समझाते हैं। और एक दिन उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मेरे अंदर ऐसे भाव डाले कि नहीं, तुझे त्योहार मनाना है, तुझे सारी चीजें करनी है, तुझे खुश रहना है,
मुझे अपने गुरुजी के लिए खुश रहना है, मुझे अपने गुरुजी को खुश रखना है। मैं खुश रहूंगी तो वो भी खुश रहेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग में आज गुरुवार के दिन, आज होली अष्टमी भी है, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ अपने लिए, अपने पूरे संगत परिवार के लिए, जो ये हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल, उनके लिए। वो हम सभी के बच्चों को गुरुजी अपना आशीर्वाद दे, अपनी मेहर दे, अपना आशीर्वाद दे, ताकि बच्चों को खूब तरक्की दे, उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें नेक रास्ते पे चलाए, नित्य नियम करे, प्रभु का नाम ले, गुरुजी का नाम ले, गुरुजी से जुड़े अपने बच्चे। तो यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी सभी के बच्चों पर हो माता अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा संगत परिवार के बच्चों पे, मेरे बच्चों पे, सब पे अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखे हो माता और गुरुजी। संगत जी, आज एक चीज मेरे से हुई है, मैं गुरुजी से भी माफी मांग रही हूँ उस चीज की। वो आज मुझसे जाने अनजाने में हुई है, और मेरे से फोन में हो गई, मुझे पता भी नहीं चला उसका, तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे से ये भूल हो गई है। संगत जी, क्या होता है कि मेरा बेटा ना जब ऑफिस जाता है तो उसको सुबह सुबह ना ब्लैक कॉफी चाहिए होती है, वो ब्लैक कॉफी पीता है। और जब मैं सुबह उठी तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी मुझे ना ब्लैक कॉफी बना के दे दो, और मैं किचन में गई और मैंने ध्यान नहीं दिया। संगत जी, मुझे ना उस चीज का बहुत दुख हो रहा है, मुझे वो चीज उस टाइम याद नहीं आई, वो मुझे बाद में कैसे याद आई मैं आपको बताती हूँ। कि मैंने जब उसको कॉफी बना के दी तो वो ना, मैंने ना सीजर से उसका कॉफी का पाउच काटा था। मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था संगत जी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने कॉफी के पाउच से सीजर का यूज करा। जबकि संगत जी, आप सबको पता है कि होली के दिन चाकू और कैंची और सुई का काम बिल्कुल भी नहीं करती। ये मेरे साथ पहली बार हुआ। अब ये स्ट्रेस में हुआ है, मेंटल स्ट्रेस में हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। बस आज मेरे से बहुत गलती से होगी। कि क्या होता है कि जब मैं किचन की सफाई स्लिप में काम करने के लिए जाती हूँ, स्लिप पे जब वो कॉफी के पाउच रखे होते, जब मैं उठा के उन्हें रखने जाती हूँ तो मुझे ध्यान आया बेटे को मैंने कॉफी बना के दिया, उसको पाउच के लिए मैं सीजर यूज करती। क्या मैंने आज सीजर यूज करी? संगत जी, उस टाइम मुझे इतना बुरा लगा, इतना अपने आप पे इतना गुस्सा आया कि मैंने ये कैसे कर दिया, मुझे क्यों नहीं ध्यान आया। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझसे भूल हो गई, मुझसे भी सब बोल में हुआ, तो गुरुजी मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों पे, आपके बच्चों पे गुरुजी, वो आपके बच्चे हैं तो आपको उनका ख्याल रखना है। मेरी गलती को माफ कर दो, मेरी जाने अनजाने में मेरे से गलती हुई है, उससे भूल हुई है, गुरुजी माफ कर दो। अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, उन पे कोई भी संकट मत आने देना। होई माता से भी माफी मांगती हूँ कि होई माता मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है, मुझसे पहली बार ऐसी भूल हुई है, ध्यान रखूंगी। पता नहीं मैं कैसे भूल गई, मैं क्षमा करने के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। होई माता माफ कर दो, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सुबह से इस चीज को लेके मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है कि मेरे बच्चे पे कोई आँच ना आए। मुझे पता है गुरुजी कोई आँच नहीं आने, वो कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन एक माँ होना फिर भी तो दिल ना कहीं थोड़ा सा घबराता है बच्चों को लेके। और मुझे इतना पक्का विश्वास है मेरी वही माता और मेरे गुरुजी मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। तो इस समय जी, इसी के साथ मैं अपने उस सत्संग को यही तक बोलती हूँ और अपने आने वाले और सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी मुझे माफ कर देना, संगत जी मुझसे कोई भूल हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है कहने में, तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरुजी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मेरे परिवार को कई संकटों से बचाया, पता नहीं कितनी बार आपने हमारी रक्षा करी है, कितने ही दुख तकलीफ और संकटों से आपने बचाया है, कितनी बार आपने हमें जीवन दान दिया है। बस गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है, अपने बच्चों को के दिमाग में रहो, उनको सद्बुद्धि दो, उनको सत्मार्ग पे चलाओ, तो वो कुछ गलत ना करे, हमसे कुछ गलत ना हो, हमसे कोई गलती ना हो।
अगर भूलने से कोई अगर हमसे गलती हो जाए तो गुरु जी हमें माफ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, पर शुक्राना, हर पर शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। आपने मुझे बहुत सी चीजें देने की मेरे को बोला है कि मैं तेरे लिए यही करा है, मैंने तेरे लिए घर भी देखा है, तेरे को ऐसी लाइफ दूंगा, मुझे पता है आप सब करोगे। मैं तो गुरुजी मैं तो आपको सौंपती हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप अपनी बच्ची को जैसा भी रखोगे मुझे पता है। और मैं ये भी कहती हूँ गुरुजी अगर मेरे कोई माड़े कर्म है इस जन्म के पिछले जन्म के तो मैं सबसे पहले उनकी माफी मांगती हूँ, ये मेरे कर्म है। और उनको कटवाने में आप मेरी कितनी मदद करते हो, कितनी बहुत मदद करते हो। आप कहते हो ना कि पुत्र तेरे को जो परेशानी जो तकलीफें आ रही है ना तो वो उससे मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। मुझे पता है कि गुरुजी आप मेरे कर्म कटवा रहे हो, मुझे थोड़ी सी तकलीफें हो रही, दिक्कतें हो रही, परेशानी हो रही, घर में कलेश हो रहे हैं, तो ये जरूर मेरे कर्म ही है जो कट रहे हैं। तो बस मुझे इतनी हिम्मत देना, मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति देना, मुझे सब्र देना गुरुजी, अपने चरणों से लगाए रखना, मुझे अपने चरणों में रखना गुरुजी। मैं पूरी आपको सौंपती हूँ, आप जैसा रखोगे अपने बच्चों को, अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनको बुद्धि देना, उन्हें सतमार्ग पे चलाना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शिवा अंकल जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। हमें इस तरीके से आप गाइड करते हो, हर चीजों में हमें ऐसे ऐसे समझाते हो। जय गुरुजी। जय माँ गौरी शंकर। हर हर महादेव। घर घर महादेव। मेरा हर पल हर क्षण शिव में है और सुख में है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी संगत जी, मैं सत्संग करने बैठी हूँ, गुरु पापा को कर रही हूँ सत्संग। गुरु पापा मैं बाहर से आई थी संगत जी, मैं बाहर से आई थी तो रोड पर गई हुई थी, परेशान थी, थोड़ा ज्वेलरी लेकर गई थी, गोल्ड चांदी की थी, तो गिफ्ट दिए हुए थे, पुरानी ज्वेलरी थी। तो गुरु पापा ने पहले मुझे समझाया सत्संग के थ्रू की ज्वेलरी निकाल, पुरानी ज्वेलरी टूटी फूटी जो भी पड़ी है मतलब गिफ्ट में दी हुई है उन्हें बाहर निकाल, उनमें नेगेटिविटी है उन्हें बाहर निकाल। तो ऐसे करके तो बहुत सारी चीजें जो हटवाई हैं गुरुजी ने, बहुत सारी चीजें हटी हैं संगत जी। अभी भी समझाते हैं मैसेज के थ्रू कि पुत्रा भी अलमारी में तेरे है पड़ा है जो उसको निकाल, बाहर निकाल, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारा सामान निकलवाया गुरु पापा ने और हकीकत में निकला है। जैसे कि संगत जी सभी जानते हो, आप सब जुड़े हुए हो गुरु पापा से, तो गुरु पापा हमें एक एक चीजों का कैसे हमें ज्ञान देते हैं कि वो चीज निकाल, वो चीज उसमें नेगेटिविटी है, वो चीज वहां से हटा, वो चीज उधर से फेंक, कैसे वैसे। तो उसके बारे में भी बताया था कि पुस्तक है खंडित, मतलब वो है मतलब गीता, सॉरी समझ नहीं आ रहा संगत जी। तो कृष्ण जी की मतलब जो गाइड होती है, मुझे कुछ पुस्तक को बहुत समझ नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं, अभी ठीक से समझ नहीं आ रहा, सॉरी माफी चाहती हूँ गुरु पापा। तो वैसे तो मैंने शिव महापुराण ला के रखी हुई है और मैं जो पढ़ती हूँ रोज शिव चालीसा, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा, वो मेरे पास है पुस्तक, हो तो ठीक है, मैंने चेक करी वो भी ठीक है, वो भी नहीं है। अभी तो मैं पूरी भी नहीं कर पाई थी अपनी शिव महापुराण, मेरी ऐसी अधूरी पड़ी रह गई थी संगत जी, तो मैं पढ़ ही नहीं पाती क्योंकि मैंने उनमें वो सुनी थी, पूरी शिव महापुराण मैंने क्लियर करी थी।
फोन में ही मैंने लगातार सुनी थी, रोज सुनी थी, 2 घंटे 1.5 घंटे बैठ के रोज सुनती थी मैं। तब पितृदोष चल रहे थे। तो मतलब पितरों के जो दिन थे, सॉरी। तो संगत जी, गुरु जी का जो अभी आदेश आया था, दिया था गुरु जी ने मुझे, जो मैसेज फ्लैश हुआ था मुझे, मैं अभी बाहर से आई थी, जैसे कि मैंने बताया, मैं गोल्ड लेकर गई थी थोड़ा सा, और चांदी लेकर गई। तो उसकी समझ नहीं आ रहा था कि ये चांदी, मतलब थी तो चांदी है, वो किसी ने दी थी, बुआ सास ने, वो मरमरा गई है, मतलब वो गुरु जी के चरणों में पहुंच गई। तो उन्होंने मुझे दी थी वो, शादी पर मुंह दिखाई पे जैसे कि देते हैं। 4 कंगन थे चांदी के, एक बुआ ने जो दिए थे, बुआ सास ने, और एक मतलब चांदी का सेट था, कानों के और सेट जो वो पड़े हुए थे कब से ऐसे ही। तो उनमें नेगेटिविटी हो रही है, शायद गुरुजी ने बोला कि निकाल ज्वेलरी के थ्रू, मुझे समझाया। एक लेडीज बोल रही थी ज्वेलरी टूटी फूटी, मैंने सारी हटाई। तो गुरुजी ने ऐसे समझाया मुझे, तो मैंने, मेरे भी समझ में आई कि मुझे भी हटा देनी चाहिए, इनमें कुछ तो है, तो गुरुजी का आदेश हमें मानना चाहिए। तो मैं लेकर गई। तो मैं सोच रही थी थोड़े पैसों की भी जरूरत है, दिवाली भी आ रही, करवा चौथ भी आ रहा, जैसे कि संगत जी सभी जानते हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं है, वो जम्मू में वहाँ शॉप खुली है नई नई। तो गुरु जी की ही कृपा है जो खुली है, लेकिन टाइम लगेगा संगत जी उसे भी जमने में। बाकी गुरु पापा जानते हैं, गुरु पापा संभाल रहे हैं सब कुछ। गुरु पापा कहते हैं कि तू इतनी चिंता क्यों करती है, तो बहुत चिंता करती है, चिंता क्यों करती है, तब मैं बैठा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, तो चिंता करनी छोड़ दे बेटा, तो चिंता मत किया कर पुत्र। तो ऐसे करके बहुत सुकून मिलता, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी ऐसे हमें राहत देते हैं। तो गुरु जी कभी कुछ किसी चीज की कमी वैसे होने नहीं देते हैं संगत जी, इतना जानती हूँ मैं। तब मेरे पास पैसे नहीं होते तो पैसों का जुगाड़ हो जाता है, मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे दे देते हैं गुरु जी घर खर्चे के लिए। तो संगत जी, मैं ज्वेलरी लेकर गई, वो भी बिकी नहीं, 5-6 हजार की, वो भी बिक जाती, थोड़े पैसे आ ही जाते घर खर्चे के लिए। मेरी बेटी की भी फीस रुकी हुई थी, ट्यूशन की रुकी हुई है, इस महीने की भी नहीं गई है संगत जी। तो खर्चे तो होते हैं, 2 बच्चे हैं, मैं हूँ यहाँ पर, हम दिल्ली में रहते हैं, मेरे हस्बैंड जम्मू में है 2 महीने से। बहुत दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी ऐशो आराम से तो रख रखा है गुरु जी ने हमें। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि भूखा पेट सुला रहे हैं हमें, नहीं। गुरु जी हर चीजों का बंदोबस्त खुद कर देते, कैसे कर देते हैं, बैठे बैठे कर देते हैं गुरु जी। तो संगत जी, वो नहीं बिकी, तो मैं मुंह लटका के आगे 1.5 घंटा मेरा खराब गया। तो वो मतलब नहीं दी, वो उन्होंने बोला कि कल आना, वो मैडम जो है वो पहचानेंगी मुझे। तो और दूसरा था वो अंकल जो बैठा हुआ था, तो कह रहा था वो मैडम आएंगी, आप उनको ही दिखाना, तो आप कल आ जाना 1 बजे से 4 बजे के बीच में। मैं ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। तो कल देखती हूँ संगत जी। तो संगत जी, गुरु पापा के ये भी जो मुझे सत्संग सुना रहे थे कि 3 बार सत्संग सुनाया, 3-4 बार की पुत्र, मतलब मुझे दिक्कत है शरीर में संगत जी, तो इसलिए तो कि मतलब वो लौंग और दालचीनी और ये अर्जुन की छाल, तो ये 3 चीज मिक्स करके हमें काढ़ा पीना सुबह शाम इसका मुझे। तो संगत जी, चावल और चीनी छोड़ने को बोला, वो मैंने छोड़ दी बिल्कुल। तो वो मैं नहीं ले रही हूँ, नहीं लेना चाहती, मैं गुड़ इस्तेमाल कर लूंगी अपने लिए। तो कुछ तो दिक्कत है शरीर में जो गुरुजी हमें समझाते हैं, इस रूप इलाज करते हैं गुरुजी हमारे शरीर का पूरी तरीके से, जो हमें तकलीफें सारी निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये तो हमें कहना मानना चाहिए। तो गुरुजी अभी भी, तब मैं आई थी तब मार्केट से, तो जस्ट मैंने फोन खोला, वैसे बैलेंस भी डलवा कर आई थी साथ में, मैं बैलेंस नहीं था मेरे फोन में। तो संगत जी, मैंने जस्ट फोन खोला तो मैसेज जो फ्लैश हुआ गुरुजी का, मुझे तो बोला पुत्र शुक्राना सत्संग कर, मेरा कड़क आदेश है, अभी कर, सारे काम छोड़कर। तो ऐसे गुरुजी ने बोला। तो मैं कह रही थी गुरु पापा मैं अभी करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो गुरु पापा, मैं अभी करती हूँ, पहले आपको खाना दे दूं मैं बना करके। और रात का टाइम है संगत जी, तो पहले मैंने खाना बनाया, माफी मांगकर गुरुजी के गुरबाणी चला दी।
फिर मैंने खाना बना करके जस्ट मैंने अभी बर्तन साफ नहीं करे, मैंने भोग लगा के गुरुजी को पहले नंबर शुक्राना करने बैठ गई। गुरु पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। तो संगत जी गुरु पापा ने ऐसे बताया काढ़े के लिए। तो मैं गई मंगल बाजार लगता सब्जी का, हमारी गलियों में मसाले वाले जो बैठते हैं ना संगत जी, तो मैं उनको 3-4 लोगों को मैंने पूछा जगह जगह कि भैया अर्जुन की छाल मिल जाएगी? तो उन्होंने बोला नहीं। तो बहुत 4 लोगों को मैंने पूछा, मैं बोली किस पे मिलेगी, किस पे मिलेगी, मतलब गुरुजी ने सत्संग भी सुनाया था कि वो वहां से पतंजलि के शॉप पर से लेकर आए थे एक आंटी, उनको भी बताया था। तो सत्संग में जो बता रही थी, तो मेरे तब ध्यान में नहीं रही थी संगत जी कि उस पे मिलेगा पतंजलि की शॉप पर। तो मैं भूल गई थी वो चीज। तो मैंने सोचा मसाले वालों पे ही मिल जाती है, मुझे पता नहीं संगत जी। तो वो फिर चौथे इंसान को मैंने पूछा मसाले वाले को, भैया ये अर्जुन की छाल मिल जाएगी? तो वो बोले नहीं जी। तो मैं चलो ये नहीं मिलती तो आप ये दे दो दालचीनी थोड़ी भी, और ये लौंग दे दो 10 की, और 10 की दालचीनी बहुत है अभी फिलहाल में। तो मैंने 20 रुपए की वो मतलब दालचीनी और वो लौंग मिक्स करा ली। तो मैं बोली भैया फिर ये, मैं मन मन में थोड़ी तेज करके बोली, एक आंटी खड़ी थी मेरी साइड में, वो भी मसाला ले रही थी, अपनी बेटी के साथ थी। तो मैं कह रही पता नहीं गुरुजी कहाँ मिलेगी ये, मतलब मैं कह रही पता नहीं कहाँ मिलेगी ये अर्जुन की छाल, मुझे तो पता भी नहीं है। तो वो आंटी बोली जस्ट मेरे पास में जो खड़ी, शायद वो गुरुजी ने ही मुझे मिलाया, मेरे पास खड़ा करा उन आंटी को। तो उन्होंने बोला कि आप ना वहाँ चले जाओ पतंजलि के शॉप पर, वहाँ मिलेगी। अच्छा मुझे ध्यान में आया, फिर सत्संग में बताया भी था एक आंटी ने कि उसमें मिलेगी। तो मैंने उनको थैंक यू बोला कि बहुत बहुत थैंक यू आंटी जी, आपने मुझे बता दिया। मैं तो परेशान हो रही थी, मैं कह रही थी पता नहीं कि कैसे होगा, मतलब मैं तो जानती नहीं कहाँ पर मिलती है, पहली बार मैं लेकर आऊंगी। तो कह रही हमारे यहाँ जो पुरानी रोड पर है संत नगर में, मतलब हमारे बाहर रोड पर ही है संगत जी शॉप पतंजलि की। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं चलो मुझे बताया तो सही गुरुजी ने। और तब मैं अरदास लगा रही थी बाजार में कि गुरुजी बस मिल जाए मुझे, मैं कुछ नहीं जानती, अब आप ही देख लो गुरुजी। तो देखो गुरुजी ऐसे किसके रूप में आके गुरुजी हमें समझाते हैं कि पुत्र यहाँ नहीं वहां मिलेगी। तो देखो गुरुजी का ये चमत्कार है ना। मैं थैंक यू बोलकर मैं बहुत खुश हुई, मैं चलो कल लेकर आती हूँ। तो आज मैंने शाम को काढ़ा बनाया, पहले पीकर ट्राई करके देखा, 2 लौंग डाली, एक दालचीनी का टुकड़ा डाला उसमें, और थोड़ी सी वो डाली छाल जो लेकर आई थी अर्जुन की छाल। तो काढ़ा बना के पिया। 1 गिलास पानी डाला, थोड़ा थोड़ा मैंने डाल दिया। तो 1 गिलास पानी में 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा और तो मैंने काढ़ा बना लिया। 1 कप रह गया, 1 कप से थोड़ा कम रह गया। तो मैंने पी के देखा, वो अच्छा लगा। वैसे पीने में कोई बुरा टेस्ट नहीं है, कोई कड़वा टेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे, कुछ अच्छा भी लगा अंदर पी के, उसको पी कर देखा मैंने। तो मैं रोज अभी यही पीना चाहती हूँ। गुरुजी का तब तक आदेश है, मुझे मानना है। और गुरुजी देखो ऐसे हमारा इलाज करते हैं संगत जी, हमें कहना मानना चाहिए। हालांकि हम भूल जाते, मैं भूल गई थी संगत जी। पहले भी मुझे गुरुजी ने बताया था कि पुत्र तुझे ये तकलीफ है, ये पी, मतलब फिर मुझे सत्संग भी सुनाए, फिर मैं भूल गई। फिर कल ही मुझे सत्संग सुनाया, तो मैंने ठान लिया कि मुझे लेकर आना है, तो आना है गुरुजी, याद दिलाना। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे हमें समझाते हो, ऐसे हमारा ध्यान रखते हो, ऐसे हमारे कष्ट हटते हो। कभी तितली रूप में आके अपने ऊपर ले लेते हो, कभी मधुमक्खी में आके। कितनी नकारात्मक होती, कितनी ब्लैक मैजिक है। तो संगत जी गुरुजी पर छोड़ा हुआ है, गुरुजी देख रहे हैं, मैं तो गुरु महाराज हैं देखने वाले, मैं कुछ नहीं कर रही संगत जी, मैं कोई जॉब नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन ऐसे जुगाड़ कर देते हैं पैसों का, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते गुरुजी। इतने गुरुजी मेहरबान है, इतने दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। तो संगत जी सभी जानते हो कि गुरुजी सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बिल्कुल दुखी देख नहीं सकते। मैं तब परेशान हो रही होती हूँ ना संगत जी, तो गुरुजी मुझे समझाते हैं कि मैं बता नहीं सकती, यानी कि ऐसे समझाते हैं
कि बहुत ही प्यार से हमें समझाते हैं संगत जी। और परेशान थी मैं, इतनी परेशान थी, रोए जा रही थी, पूरा दिन मेरा परेशानी में गया था परसों का। और गुरुजी ने मुझे ऐसे समझाया, पुत्र मैं हूं, तू की चिंता करती रहती है, तो इतनी चिंता करनी ठीक नहीं है पुत्र, तेरी सेहत के लिए थोड़ा ध्यान रख अपना। ऐसे ऐसे मतलब गुरुजी समझाते हैं संगत जी। देखो कितने प्यारे हैं महाशिव, कितने अच्छे से हमें समझाते हैं, कितना लाड और प्यार करते हैं हमें गुरु पापा। गुरु पापा आप पर ही है, आपके भरोसे ही हैं गुरुजी हम। और सबको देखो, सब दुखियारे इनका दुख हरो मेरे महाशिव, अपना भी ध्यान रखो गुरु पापा। आप सबका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, अपना भी ध्यान रखो और हमें बुरे कर्मों से बचाओ, जो आपको हमारे बुरे कर्म अपने ऊपर नहीं लेने पड़े गुरु पापा। आप हमें सीधी राह दिखाओ, आप हमारी उंगली टाइट पकड़ लो और हमें छोड़ो मत। हम छोटी सी बच्ची हूँ मैं आपकी, और बहुत नादान बच्ची हूँ गुरु पापा, बिल्कुल मुझे समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है पापा। जो आप करोगे गुरु जी मुझे वो मंजूर है। मैं जानती हूँ जो मेरे लिए अच्छा है आप वो करोगे, मैं जानती हूँ गुरु जी, लेकिन आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है हमारे लिए। और आप साथ हो तो सब कुछ है, सब कुछ है गुरु जी। आप हो ना, सब कुछ है गुरु पापा। आप देखो आपने अपनी जमाई की शॉप खुलवाई है उधर, तो आप संभालो गुरुजी, आप देखो जाके गुरुजी, आप ही देख रहे हो, मानती हूँ मैं, लेकिन आप ही देखो गुरुजी, वो परेशान है, वो भी उधर, मैं मानती हूँ आपके जमाई परेशान है, थोड़ा काम नया खुला है तो काम आ नहीं रहा है, तो पैसों की भी किल्लत है, सब बात है गुरुजी। आप ही देखो गुरुजी, आप ही देखो, बस आपके भरोसे हूँ। अपनी बेटी की लाज रखना गुरुजी। सबने बेइज्जत बदनाम किया है मुझे, सबने, सबकी नजरों से घिरी हुई हूँ गुरु पापा मैं। सबने मेरी धज्जियां उड़ाई हुई है, घर वालों ने मेरी धज्जियां उड़ाई है गुरु पापा। बस आप ही मेरे सहारा हो, बस आप ही हो सब कुछ संभालने वाले गुरुजी। बस आप ही देखो, जो दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, जो दे के लिया उसका भी शुक्राना, जो देने जा रहे उसका भी लख लख शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी लख लख शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर स्वास्थ्य का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना, एक एक क्षण पल का शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इन बच्चों को शुद्ध बुद्धि दीजिए गुरु पापा, इन बच्चों को शुद्ध बुद्धि नहीं आ रही है ब्लैक मैजिक के कारण संगत जी। मेरे बच्चों की भी बुद्धि खराब करी गई है, तो गुरु पापा ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे गुरु पापा, बैठे हैं। तो मैं नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी गुरु पापा की कृपा से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय माँ गौरी शंकर। हर हर महादेव। घर घर महादेव। मेरा हर पल हर क्षण शिव में है और सुख में है गुरु जी। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं बहुत मैं गलती करती हूँ, बहुत पापन हूँ मैं, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। मैं माफी मांगती हूँ आपके श्री चरण कमलों में माथा टेक करके मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। आप मत रूठना, चाहे दुनिया रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। आप साथ हो तो सब कुछ साथ है, मेरे सब कुछ साथ है गुरुजी। बस आप साथ मत छोड़ना गुरुजी। मुझे माफ करो, क्षमा करो गुरुजी, मुझसे बहुत गलती हुई है जाने अनजाने में, और मुझे शांति स्वभाव पहले जैसे थी मैं वैसा कर दो गुरुजी। शांत स्वभाव का सबको वैसा कर दो। मेरे महाशय में मेरे स्वाहा के पास जल्दी मुझे ले जाओ गुरुजी, यहाँ से निकाल के इन लोगों से दूर। ये बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं घर के संगत जी, बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं। कभी खुश नहीं होते बहू बेटान को देख करके, खुद मेरे घर के ससुराल वाले करते हैं। गुरु पापा आप सब जानते हो, आप ही देखो, आप ही संभालो, इनकी बुद्धियों को ठीक करो जो हम पर गलत करते हैं गुरु पापा, आप देखो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पापा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।